तो मुझे दिल में आओ, वो लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा भाई सलाम अवधि। फैसला होकर ही रहेगा। आज मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के बदन पे हंटर चलाया है और इस अपमान का बदला जब तक नहीं चुकाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठ यानी तेरी माँ है ये मेरी माँ है। आज तेरी माँ के साथ एक ही कफन में माँ और बेटी की लाश को लपेट दूंगा। अगर तेरे अंदर अरमान है और बाजू में की हिम्मत है तो आजा, मैदान में मुकालमा हो ही जाए। क्या लगा अबे सेनापति के पद ने घीटम गोली के मार दिया। क्यों गोली मारा इसे? चाचा, एक गौतम पागल हो गया है। मैं सबको मार दूंगा, पूरे गंगापुर को बर्बाद कर दूंगा भाई, क्योंकि अब गौतम के जिस्म में खून नहीं है, सिर्फ जहर भर गया है। गौतम आंखों का अंधा हो गया है। बेटे गौतम, अगर इस रिवॉल्वर की बड़ी सेनापति के लौंडे के सर पे न मार देता तो आज ना जाने तेरे साथ कौन सी घटना घट जाती। छोड़वा, इस समय सेनापति का लौंडा बेहोशी की हालत में है, इसे ले जा इतनी ऊंची पहाड़ी से फेंकना कि हराम जाजा जिंदा ना बच सके। ले जा साले को। चाचा जी, क्या बात है? एक काम करो, सेनापति भगत सिंह के घर में आग लगा दो। क्या? और उसी जाग में इस हरामजादी को जिंदा जला दो।
हालत किसने बना दिया और घर को जलाकर राख कर दिया गया और पत्नी को जिंदा जला दिया गया। कैसे हो गया? अमर! और किसने किया? राम सिंह, हाँ भैया, ये सब कैसे हो गया? भैया आप चिंता न करो भैया, आपके घर को किसने जलाया है, आपकी पत्नी को किसने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भैया। वो कौन है? भैया आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को जान से मारने वाला कोई और नहीं भैया, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से मार दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया। अब एक काम करो, तुम सबसे पहले गीता की लाश को ठिकाने लगाओ। राम सिंह, मंत्री अभय प्रताप सिंह का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया,
और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। जो कि आज हमारे घर को जलाकर राख दिया और हमारी पत्नी को जान से खत्म कर दिया। और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। राम सिंह, हाँ भैया। आज तक मैं देश की सेवा करता था, क्या मिला? कुछ नहीं मिला क्या भैया। मिला मुझे? सर में आग लगा दिया गया और पत्नी को जान से मारकर जिंदा जला दिया गया। आज तक मैं इस गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद राम सिंह हाँ भैया। इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक दिया। भैया आज तक मैं मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर कर दे भैया। और साले मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, अगर तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। तुम हमारे साथ आओ, चलते हैं पीहर की तरफ। मां हमारी सेनापति का लड़का है, ये सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। राजकुमार गौतम और मंत्री जी ने कहा है इसका ले जाओ ऊंची पहाड़ी, इसको तो फेंक दियो, लेकिन इसको रास्ते में डाले देते हैं। अब एक एक किस्मत में जौन पता हो इसका खुदे हो जाए। लेकिन जिस तरह राज दरबार में अत्याचार मचा है और सेनापति के परिवार में अत्याचार मचा है, ये सब बात देख के सोच के हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता मैया को हल ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय की बात है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। देखो इस समय में दवा करके मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि साधन ना मिलने के कारण मैं सोचूं किसी रास्ते से मैं पैदल निकल जाऊं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सबसे पहले इस समय होश में लाता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ कि कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है। सबसे पहले मैं होश हो रही हूँ।
अभी तो होश में नहीं है। सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या है तुम्हारा नाम? लेकिन आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आओ सुने कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। और कौन हो और कैसे मैं यहाँ आ गया? कौन हो कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या नाम है मेरा, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि आपकी ये याददाश्त नहीं है तो ठीक है, आज के मैं आपका नाम विशाल रखता हूँ। क्योंकि आज चलिए मैं आप तुम मेरे साथ रहिए। ठीक है। सेनापति की आवाज से इस राजमहल आ गया हूँ, लेकिन अभी तक राजकुमार गौतम नहीं आया। ना जाने कहाँ भटक गया। हम गौतम के आने का इंतजार करेंगे। चाचा जी, बहुत गजब हो गया है। जब से मैंने इन संदेशों को सुना है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जब जब आवत कजबे लेके आवत। सुनो,
गौतम बेटे, हाँ चाचा जी। आखिर कौन सी घटना घटने वाली है तेरे ऊपर? तो क्या अरे घटना गौतम घटी और साफ कराई थे। तो क्या घटना गौतम घटी और साफ कराई थे। बेटे गौतम, आखिर वो कौन सी घटना है जो तेरे साथ घटने वाली है? क्या बात है? चाचा जी, सुनो कि वो कौन घटना है जिसको सुन करके गौतम का माथा चकरा गया है। बोलो बेटे, क्या बात है? होने वाली शादी मधु की सुनो। होने वाली मधु की सुनो। और इसलिए ये जिगर तो परेशान है, मेरी शादी करा दो और मधु से सुनो। और मानूंगा मंत्री चाचा मैं गौतम बेटे, तेरे कहने का मतलब है कि तू मधु से शादी करना चाहता है। हाँ चाचा जी। लेकिन पहले ये बता कि मधु कौन सी लड़की है, कहाँ की रहने वाली है, इसका खानदान कैसा है? मधु अच्छी लड़की है, वो मेरे कॉलेज में जो मास्टर है उसी की बेटी मधु है। और मैं उसको प्यार करता हूँ, तो चाहता हूँ, मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। वही मास्टर की बेटी है मधु जो कॉलेज में तेरे रिवॉल्वर से घायल हुई थी। अगर वो मास्टर की लड़की तेरे रिवॉल्वर से घायल हुई थी तो वो शादी तेरे साथ कभी नहीं कर सकती है। जो इंसान जिस लड़की को ऊपर रिवॉल्वर से गोलियां चला दिया हो, वो लड़की तेरे साथ शादी करने के लिए राजी होगी। लेकिन चाचा जी, मैंने मधु को गोली नहीं मारी थी, मैंने तो गोली मास्टर को मारी थी। लेकिन भूल से न जाने कैसे मधु के लग गई। मधु को मैं भूल नहीं पाऊंगा चाचा, मधु के बगैर मैं एक पल नहीं। मधु के प्यार में इतना दीवाना हो गया है कि मधु के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। गौतम बेटे, तेरा चाचा तेरी खुशियों के लिए जमीन और आसमान एक कर देगा। आज ही हम मास्टर के घर जा रहे हैं, मास्टर के घर जा रहे हैं, वो भी तेरे रिश्ते का शगुन लेकर के जा रहे हैं। मास्टर से शादी के विषय में बात चलाएंगे और अगर मास्टर राजी हो गए तो तेरी बारात बहुत जल्द जाएगी और मधु की डोली इस गंगापुर राज्य महल में ही आएगी। है छोटुआ, हमारे बेटे गौतम को धीरज बंधाओ, मैं मास्टर के घर जा रहा हूँ। देखो, अब आपके चाचा जिंदा हैं। अच्छा ये बताओ, ये मधु वही लड़की है जो के स्कूल में गोली मारे और है? छोटू, हाँ। गोली मैंने उसको नहीं मारी थी, गोली तो मैंने मास्टर को मारी थी। और ये भी मैं नहीं जानता था कि मधु मास्टर की ही बेटी है। और मधु को मैं जब से स्कूल में पढ़ता था तब से मैं उसे देखा करता था और उससे मैंने प्यार का इजहार भी करने के लिए कहा, लेकिन समय नहीं मिला। लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल है कि मधु हमारी ही रहेगी, हमारे सिवा किसी की नहीं हो सकती है। देखो, चिंता फिक्र न करो, आपके चाचा के हैं और पक्की पोल करके ही है आपकी शादी मधु के साथे जरूर हुई। आपकी शादी
मधुक साथे जरूर होई, और जब तक आपके चाचा जिंदा हैं तुम्हें हरदी जरूर लागी, छोटू, तुम्हें हरदी लागी। चाचा पर हमें विश्वास है और भरोसा भी है, और मैं जानता हूँ कि मास्टर हमारे चाचा जी की बात को टाल भी नहीं सकेगा। अब मैं चलूं और चल करके चाचा जी का इंतजार करूं। हाँ चिंता, अगर खुशी का संदेशा आया तो समझो खुशियां ही खुशियां होंगी, और अगर खुशी का संदेशा ना आया तो समझ लो कि गंगापुर में क्या होगा हम बता ही नहीं पाएंगे। चिंता न करो, हाँ। शादी जरूर होगी, होगी। शादी होगी पक्का। अगर हमारी शादी हुई तो पहले बार तुम्हारा मुंह मीठा होगा। हम दुर्गा मैया से है मनौकर कि तुम्हें हरदी जरूर लाग गए, हाँ, हरदी तुम्हें जरूर लागी। और हरदी जनता कहाँ लागत थी? अरे वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी बात और सच निकली छोटू तो समझो क्या होगा तुम तो जानते ही हो। आओ चलते। सारे चोर चौकट उठाएगी रहो। जौन जौन लड़का अपने बाप का गोली से मार दी सुए और महतारी का लातन से मारी सुए, कौन होगी जो अपन बहनी पिटेर के घिन पठाई। और मंत्री जी के है रिश्ते के बात लेके और बता दे है ना कि इनके साथ शादी कर लियो, और मास्टर तो जानता है गोली मारे और है ना ही करीन दे। हम मनाई थे कि इनके हरदी लगभग न कर रहे, लेकिन चलते चलते एक चीज हमको याद आ गया लाला। संजक सवेरे कुछ ने चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पिया थे। संजक सवेरे चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शहरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, कीटक में शंकर बसे, जय 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 राम ये भैया, जय 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 राम। छोटू, जी तुम जानते हो किस वक्त मेरी बेटी मधु शादी हो गई है। शादी के योग हो गई है, और पता लाग है पक्की पोड़ो हो गए, हाँ हाँ, और मैंने मधु शादी तय कर दिया है, और परसों बारात भी आना है। परसों बारात भी आना है। चलो ठीक है, बारात की पूरी जिम्मेदारी हमार है, ठीक है छोटू। बारात की पूरी जिम्मेदारी हमार है। जितने बाराती आई हैं, हाँ जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुआ टिका देबे, जनवास दुआरे करा देबे, हाँ, और जौन बफर सिस्टम रही खेतम लगवा दे, ठीक है छोटू, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। बारात की सारा इंतजाम तुम करिए। ठीक। मंत्री जी, मास्टर जी राम राम। राम राम मंत्री जी। अब आप अचानक देख करके यहाँ हैरान हो गए होंगे कि राजमहल का रहने वाला मंत्री आज तुम्हारे आवास में आया हुआ है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। मास्टर जी कुछ जरूरी काम की वजह से आए हुए हैं। बोलिए क्या काम है? सुनो कि किस काम के लिए आए हैं। अरे सुनो मास्टर साहब, मैं जितना कहूँ हमारी बात को सुनो। बोलो कहना क्या है? तो सुनो मास्टर साहब, कि इस दम में हम